जेठ की गर्मी में यह 12 चीज़ें धीमा जहर भूल कर भी ना खाएं, सावधान। क्या आप जानते हैं कि जेठ की इस जलती हुई दोपहर में आपकी रसोई में रखा हुआ अमृत कब जहर बन जाता है। आप सेहत समझकर बादाम खा रहे हैं या सुकून के लिए रात में ठंडी दही। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यह वह गलतियां हैं जो आपके शरीर के अंदर एसिड की भट्टी जला रही हैं। सूरज अपने चरम पर है और आपकी पाचन की आग ठंडी पड़ चुकी है। ऐसे में अगर आपने वह 12 चीज़ें खाई जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ, तो यकीन मानिए आप अनजाने में हॉस्पिटल का बिल भरने की तैयारी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं है बल्कि इस मौत जैसी गर्मी से बचाने आया हूँ। जानेंगे वह 12 चीज़ें जो इस मौसम में आपके शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड। जेठ का कहर 12 दुश्मन आपकी किचन में। पहला है रात का दही। सुकून या सजा। दही को हम अक्सर ठंडा समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी तासीर अभियंती होती है। जेठ के महीने में सूरज ढलने के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। जब आप रात को ठंडा दही खाते हैं तो यह शरीर की सूक्ष्म नसों में रुकावट पैदा करता है। यह आपके शरीर में कफ और पित्त का असंतुलन पैदा करता है। रात के समय दही पूरी तरह पच नहीं पाता और पेट में सड़ने लगता है, जिससे आम टॉक्सिन्स बनते हैं। यही कारण है कि सुबह उठने पर आपको गले में खराश, जोड़ों में भारीपन या चेहरे पर सूजन महसूस हो सकती है। अगर आप इसे रोजाना रात में खा रहे हैं तो यह भयंकर एसिडिटी और त्वचा रोगों का कारण बन सकती है। दही खाना तो केवल दोपहर में ही खाएं, वह भी खूब मत कर छाछ के रूप में, जिसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक मिला हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सरसों का तेल यानी कि पित्त की भट्टी। उत्तर भारत में सरसों का तेल सबसे लोकप्रिय है, लेकिन जेठ की गर्मी में यह आपके शरीर के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं है। सरसों का तेल प्रकृति में तीक्ष्ण और बेहद गर्म होता है। जब आप बाहर का तापमान 45 डिग्री के आसपास हो, तब सरसों के तेल से बना भारी खाना आपके खून में गर्मी यानी पित्त बढ़ा देता है। इससे हाथ पैरों में जलन, आंखों में लालिमा और पसीने से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। यह तेल आपके लीवर को उत्तेजित करता है, जिससे पेट में मरोड़ और दस्त की समस्या हो सकती है। इस मौसम में आयुर्वेद नारियल तेल या मूंगफली के तेल की सलाह देता है, जो शरीर को भीतर से शीतल रखते हैं। याद रखिए, इस तपती हुई धूप में सरसों का तेल आग में घी डालने जैसा काम करता है। अब दोस्तों बात करेंगे मेथी दाने की, जिसे अंदरूनी रेगिस्तान कहा गया है। मेथी दाना औषधीय गुणों की खान है, पर जेठ के महीने में यह एक सूखा दुश्मन बन सकता है। मेथी की प्रकृति रूक्ष यानी ड्राई होती है। यह शरीर की प्राकृतिक नमी और लुब्रिकेशन को सोख लेता है। अगर आप शुगर या जोड़ों के दर्द के लिए मुट्ठी भर मेथी खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस मौसम में मेथी आपके शरीर के ऊतकों को अंदर से सुखा देती है, जिससे गंभीर डिहाइड्रेशन, पेशाब में जलन और बवासीर यानी पाइल्स जैसी समस्याएं अचानक से उभर सकती हैं। यदि इसे लेना बहुत ज़रूरी है तो इसे रात भर पानी में भिगोकर बहुत कम मात्रा में ही लें। लेकिन बेहतर होगा इस मौसम में मेथी की जगह सौंफ या धनिया के बीजों का पानी पिए, जो नमी बनाए रखते हैं। तो दोस्तों चौथा और मुख्य पॉइंट है सूखे मेवे, पित्त के राजा, यानी कि बादाम और अखरोट और पिस्ता ताकत का खजाना कहा गया है। लेकिन जब जेठ में यह पित्त के राजा कहलाते हैं, सूखे मेवे में भारी मात्रा में कैलोरी और गर्मी होती है। बिना भिगोए हुए सूखे मेवे खाने का मतलब है अपने लीवर पर सीधा सीधा हमला करना। इनकी गर्म तासीर शरीर को तापमान को बिगाड़ सकती है। इससे अचानक नाक से खून आना या यानी नक्सीर या चेहरे पर मोटे मोटे मुहासे, जिसे पिंपल्स कहते हैं, निकलना आम बात है। जेठ में इन्हें कम से कम 10 से 12 घंटे पानी में भिगोना अनिवार्य है। भिगोना इनकी गर्मी यानी कि पानी में निकाल देती है और यह पचने में आसान हो जाते हैं। बिना भिगोए मेवे खाना शरीर में तेजाब बनाने जैसा है। दोस्तों छठा पॉइंट है उड़द की दाल यानी कि भारी पत्थर। दोस्तों आयुर्वेद में उड़द की दाल को सबसे भारी और पचने में कठिन दाल माना गया है। जेठ की गर्मी में हमारी पाचन शक्ति, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं, पहले से ही मंद होती है। ऐसे में उड़द की दाल, दही, बड़े या कचौड़ियाँ खाने आपके पाचन तंत्र को ओवर टाइम करने के लिए मजबूर कर देता है। यह दाल शरीर में इतनी गर्मी गैस पैदा करती है
कि आपको पूरा दिन सुस्ती और बेचैनी महसूस होगी। यह नसों में रुकावट पैदा करती है, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। इस महीने में उड़द को पूरी तरह से त्याग कर मूंग की दाल से दोस्ती करें, जो आपके पेट को राहत देगी। दोस्तों, सातवां पॉइंट है खजूर, यानी कि गर्मी का विस्फोट। तो दोस्तों, खजूर को ताकतवर तो कहते ही हैं, लेकिन यह रेगिस्तानी फल है। भारतीय मैदानी इलाकों में जहाँ लू चलती है और खजूर में अति गर्म तासीर होती है, यह मिलकर शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है। जेठ की दोपहर में खजूर खाना सीधे तौर पर पित्त को भड़काना है। इससे शरीर में अचानक गर्मी बढ़ सकती है, जिससे चक्कर आना या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर खून की कमी के लिए इन्हें लेना ही है तो रात भर पानी में भिगो करके एक खजूर लें। याद रखें, बिना भिगोया खजूर इस मौसम में आपके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आठवां पॉइंट है सौंठ, यानी सूखी हुई अदरक, जिसे तेजाब का सप्लीमेंट कहना उचित रहेगा। दोस्तों, सौंठ गर्मियों के लिए वरदान तो नहीं है, लेकिन सर्दियों के लिए है। लेकिन जेठ के महीने में यह तेजाब के समान है। सौंठ ताज़ी अदरक से कई गुना ज़्यादा गर्म और खूनी ड्राई होती है। यह शरीर के भीतर जल तत्व को सुखा देती है। यदि आप इस मौसम में सौंठ का काढ़ा या चाय पी रहे हैं तो यह आपके पेट की परत यानी कि लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे भयंकर डिहाइड्रेशन और पेशाब में पीलापन आ सकता है। गर्मी में सौंठ की जगह ताज़े पुदीने या धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो आपके लीवर को ठंडक पहुंचाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा। तो दोस्तों, अगला नवा पॉइंट जो है वह है गर्म फल, यानी आम और पपीता। दोस्तों, सावधानी ज़रूरी है। दोस्तों, आम को तो फलों का राजा कहते हैं, लेकिन इसकी तासीर बेहद ही गर्म होती है। अगर आप बाज़ार से लाकर सीधे आम खाते हैं तो यह चेहरे पर खुशियों की फौज खड़ी कर देगा। आम में मौजूद फाइट एसिड शरीर की गर्मी बढ़ाता है। इसे खाने से पहले कम से कम 4 घंटे पानी में डुबोकर रखना जीवन रक्षक उपाय है। दोस्तों, इसी तरह पपीता भी गर्भाशय और पेट की गर्मी को बढ़ाता है, जिससे दस्त लग सकते हैं। जेठ के इन फसल की जगहों पर आप तरबूज और खरबूज खाएं, जिसमें 90% से अधिक पानी होता है और जो शरीर को ठंडा रखते हैं। दोस्तों, अगला 10वां मुख्य पॉइंट है राई, यानी सरसों के दाने, खुजली का कारण। भोजन में तड़का लगाने के लिए राई का इस्तेमाल आम है, लेकिन जेठ में यह छोटी सी राई बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। दोस्तों, राई की प्रकृति बहुत ही तीखी और पित्तवर्धक होती है। यह पसीने की ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, जिससे पसीने में बदबू और त्वचा पर घमौरियाँ बढ़ जाती हैं। जेठ के महीने में राई की जगह खीरा, सौंफ या कलौंजी का तड़का लगाएं। यह चीज़ें न केवल भोजन को सुपाच्य बनाती हैं, बल्कि आपके खून को भी ठंडा रखने में मदद करती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे स्पेशल चीज़, यानी कि चाय और कॉफ़ी, जिसे हम प्यास का भ्रम समझते हैं। दोस्तों, गर्मी में जब आपको चाय या कॉफ़ी पीने की तलब होती है, या आप चाय या कॉफ़ी पीना खुद को धोखा देना जैसा समझते हैं, इसमें मौजूद कैफ़ीन एक डिहाइड्रेटर है। यह किडनी को ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करता है। इससे आप बार बार पेशाब जाते हैं और शरीर का ज़रूरी पानी बाहर निकल जाता है। चाय पीने के बाद जो पसीना आता है उसे लोग ठंडक समझते हैं, लेकिन असल में शरीर की नमी का नुकसान होता है। दोस्तों, जेठ की दोपहर में कैफीन मतलब घबराहट और बेचैनी। इसी जगह पर आप सत्तू का शरबत, बेल का जूस या नारियल पानी पिए, जो आपके अंगों को अंदर अंदर से तर रखेगा और आप तरोताज़ा भी महसूस करेंगे। अपने आप को दोस्तों, तला भुना खाना यानी पाचन का बेमेल, समोसे, पकौड़ी, पूरी तरह सब जेठ के महीने में आपको सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके लिए अत्यधिक तेल और घी को पचाने के लिए शरीर को बहुत सा खून और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जेठ में यानी कि गर्मी में खून का प्रवाह त्वचा की तरफ अत्यधिक होता है, ताकि शरीर ठंडा बना रहे। इससे पेट में खून कम पहुंचता है और ऐसे में भारी तेल वाला खाना पेट में घंटों पड़ा रहने से सड़ जाता है और टॉक्सिन्स को पैदा करता है। इससे सुस्ती, लीवर में सूजन और भूख न लगना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जितना हो सके उबला हुआ या भाप में पका हुआ खाना खाएं, इन गर्मियों में ज़रूर लें। दोस्तों, आज हमने जिन 12 चीज़ों के बारे में बात की, वे न केवल खाने पीने की वस्तुएं हैं, बल्कि यह वस्तुएं आयुर्वेद के हजारों साल पुराने विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। आयुर्वेद कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे हम अलमारी में सजा कर रखते हैं,
बल्कि यह आपके जीने की एक कला है। आयुर्वेद के अनुसार जेठ का महीना यानी कि मई और जून, यह तपती हुई गर्मी हमारे शरीर के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है। अग्नि परीक्षा क्योंकि तापमान बाहर का अत्यधिक रहता है और शरीर में पानी की कमी भी होती रहती है। दोस्तों, जब बाहर का तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है तो हमारे शरीर अंदर से खुद को ठंडा रखने के लिए खूब सारा संघर्ष करता है। ऐसे में अगर हम वही पुरानी गलतियां जिन्हें हम बरसों से दोहराते हुए चले आ रहे हैं को करते हैं, तो जैसे कि रात को दही खाना या बिना भिगोए बादाम चबाना, तो हम अपने ही शरीर के दुश्मन बन जाएंगे। याद रखिए, आपकी रसोई आपकी पहली औषधालय यानी कि फार्मेसी है। यदि आप सही समय पर सही चीज़ का सेवन करेंगे, सही चीज़ खाएंगे, तो आपको कभी किसी महंगी दवा या किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बार फिर से जल्दी से आपके लिए इस वीडियो को दोहरा देता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि गर्मी में हल्का खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं और तरल ज़्यादा लें। सरसों के तेल की जगह नारियल के तेल को मौका दें। उड़द की जगह मूंग की दाल से दोस्ती करें। चाय कॉफ़ी के कैफ़ीन से बचकर आप सत्तू या बेल के शरबत का आनंद लें। गर्मी का मतलब यह नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जागरूक होकर खाना खाएं। अगर आपको आम बहुत पसंद है तो आप ज़रूर खाइए, लेकिन उससे पहले खाने से 4 घंटा पहले आपको उसे ठंडा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कढ़ी पसंद है तो उसे पतला कर कर खा सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव भी दोस्तों परिणाम लाते हैं। आपकी सेहत आपके हाथों में है और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप और आपका परिवार इस भीषण गर्मी में भी तरोताज़ा और ऊर्जावान बना रहे। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताएं कि इन 12 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज़्यादा कर रहे थे। क्या आप भी रात को फ्रीज से निकाल कर ठंडा दही खा रहे थे, या क्या आपने भी बिना भिगोए मेवे खाने की शुरुआत कर दी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल टिप्स बाय कपिल कुमार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको अगला वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी में लू से बचने के लिए वे 5 जादुई ड्रिंक्स कौन से हैं जिसे आप घर पर 2 मिनट में ही बना सकते हैं। तब तक के लिए आप और अपने का बहुत बहुत ख्याल रखिए। खूब सारा पानी पीजिए, खूब खुश रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा और असरदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।